Hi, hello, Jai Hind. We are going to continue with the lesson Big Data, Big Insight. And we have seen how this big data helps in health industry, health and related industry. ये हमने पिछली क्लास में देखा था. अब हम बढ़ते हैं आगे और कैसे बिग डेटा और अलग अलग फील्ड में अपनी मदद करता है वो हम देखने वाले हैं. तो आज का अपना विषय है बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग. आपके पेज नंबर 38 पर आप आएंगे तो आपको दिखेगा फोर्थ पॉइंट, बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग. तो हम देखते हैं क्या सीखना है हमको इस हेडिंग के अंदर. हमको सीखना है हाउ बिग डेटा इज हेल्पफुल इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग. बिजनेस में कैसे मदद करता है ये हमको देखना है. सो लेट्स कंटिन्यू with the big data analytics. The investment patterns of the people can be studied. क्या स्टडी कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, मतलब लोग कब इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कौन सी चीज में उनको इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा रुचि है, कौन से एरिया के लोग कौन से पीरियड में कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये सब चीजें उसमें से स्टडी की जा सकती है. न्यू इनसाइट्स हैव एनेबल्ड, ये वर्ड ध्यान से देखो, एनेबल्ड ऐसा है, एनेबल. इट इज नॉट अनेबल, इट इज एनेबल. एबल ये जो एडजेक्टिव है उसको एन जब हम लगाते हैं, ई एन जब लगाते हैं तो इट बिकम्स अ वर्ब, एनेबल. और जो अनेबल होता है, अनेबल इज डिफरेंट वर्ड. उसका मीनिंग होता है कोई काम करने के लिए कोई व्यक्ति अक्षम है, हु इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग, ही इज अनएबल. यहां पे एनेबल, एनेबल मतलब किसी को कोई काम करने के लिए हेल्प करना. ओके, तो न्यू इनसाइट्स हैव एनेबल्ड, नए इनसाइट्स ने मतलब ये जो नए नए थॉट्स सामने आए हैं बिकॉज ऑफ बिग डेटा, इट हैज हेल्प्ड द बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज. बैंक्स को मदद हुई है, फाइनेंस कंपनीज को मदद हुई टू कम विथ सुटेबल प्लान्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दे कैन स्टडी द डेटा ऑफ लास्ट 3 to 4 years. दे कैन सी कि इस पीरियड में लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. फिर बैंक पहले से ही प्लान लेके आते हैं. अब जैसे कोई भी नया आप देखो, कोई भी साइट है जैसे अमेजॉन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, उनको मालूम है कि लोग अब दशहरा दिवाली की जो शॉपिंग है वो करना शुरू कर दिए लोगों ने. तो अब उनके शुरू हो जाएंगे अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स कि ग्रेट इंडियन अमेजॉन सेल या मिंत्रा का ईयरली सेल, ऐसा लाइक दिस. तो उनको मालूम है कि इस पीरियड में लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे कम अप विथ सच प्लान, सच प्रोजेक्ट्स. और बैंक्स भी फिर बोलते हैं कि इस पीरियड में आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा. नाउ दिस इज द पीरियड व्हेन पीपल बाय व्हीकल्स, सो दे कम अप विथ डिफरेंट प्लान्स कि ये व्हीकल्स खरीदेंगे तो इस पे 0% इंटरेस्ट लगेगा. सो दिवाली, दशहरा इज अ सीजन व्हेन पीपल बाय सो मेनी गुड्स. तो उनको मालूम है इनका क्या खरीद करते लोग, तो पिछला डेटा स्टडी करके वो प्लान्स लेके आ सकते हैं. बिग डेटा हैज एनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग. बिग डेटा हैज एनेबल्ड मतलब हेल्प्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस. तो उनके काम को स्मूथली, अच्छे तरीके से काम करने के लिए बिग डेटा ने हेल्प किया है. बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स. सो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, दिस इज आवर सब्जेक्ट, फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें, इज यूजिंग बिग डेटा. बिग डेटा यूज कर रहा है टू प्रेडिक्ट. प्रेडिक्ट का मतलब क्या है? भविष्यवाणी करना. मतलब आगे भविष्य में जो होने वाला है
उसके बारे में कमेंट करना कि ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्शंस. ओके, मतलब गेस करना आगे क्या होने वाला है. एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स. देयर आर सो मेनी साइबर क्राइम्स. जैसे अचानक से किसी के बैंक से पैसे गायब हो गए, किसी ने फ़ोन करके आपको ओटीपी मांग लिया, फिर ओटीपी आपने दिया तो सारे पैसे उधर चले गए. लाइक दिस इज कॉल्ड एज साइबर क्राइम्स. कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन. कार्ड का मतलब होता है चेक. फ्रॉड मतलब झूठे, गलत. डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन मतलब जो भी फ्रॉड करते हैं उनको फाइंड आउट करना. ओके, गलत लोगों के हाथ में ये सब चीजें नहीं जाना, अपना डेटा, इसका ध्यान रखना. आर्काइवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स. आर्काइवल, ये तो वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा मोबाइल में वगैरह. आर्काइव ऐसे आता है, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज आर्काइव. आर्काइव मतलब टू सेव समथिंग. कुछ आपका डॉक्यूमेंट है, कुछ फोटोज है, आप जब उसको कहीं सेफ रखना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड एज आर्काइव. आर्काइवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स. ऑडिट ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब क्या होता है? ट्रेल्स का एक्चुअल मतलब होता है पद चिन्ह. मतलब कोई इंसान किस रास्ते से जाता है तो उसके कदमों के जो निशान गिरते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेल्स. लेकिन यहाँ पे द मीनिंग ऑफ ट्रेल इज पीछे जो जो लोगों ने ऑडिट्स किए हैं वो सारे ऑडिट्स के आपको पूरे निशान मिलेंगे. उन्होंने क्या ऑडिट किया, कैसे ऑडिट किया, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी. मतलब पास्ट में हुए ऑडिट की जानकारी आप संभाल के रख सकते हैं, एटसेट्रा. बाय एनालाइजिंग द पास्ट डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स and the data on previous brute force attacks. So past data of their customers. कस्टमर का पास्ट डेटा बैंक्स के पास तो रहता है, आजकल सब ऑनलाइन हो गया. दे हैव ऑल द डेटा. एंड द डेटा ऑफ प्रीवियस ब्रूट फोर्स अटैक्स. व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक्स? उसका मीनिंग साइड में दिया हुआ है. इसमें बोला है ब्रूट फोर्स अटैक्स मतलब अ साइबर अटैक that relies मतलब depends on guessing all possible combinations of targeted password until the right one is found. Means it is a fraud. जहाँ पर समझो 4 लेटर का OTP आता है तो उसमें वो ट्राई करते रहते अलग अलग कॉम्बिनेशन, 1111 फिर 11112 फिर 1113, ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करके देखते हैं. जब तक सही उनको OTP नहीं मिलता, सही चीज़, सही पासवर्ड वो गेस नहीं कर पाते. दैट इज कॉल्ड एज ब्रूट फोर्स अटैक्स. बैंक्स कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स. सो लर्निंग अबाउट द पास्ट के एक्सपीरियंस से, व्हेन बैंक्स नो कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था तो ये घटनाएं होती गई तो उसके बाद फ्रॉड हुआ था, देन बैंक हम सोच सकती है, प्रेडिक्ट कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है कि हाँ आगे भी ऐसे होने की संभावना है. बैंक्स कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स. बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग साइबर क्राइम्स. बिग डेटा साइबर क्राइम को प्रेडिक्ट करने में ही मदद नहीं करती बल्कि कुछ और भी है. That's why not only is used, but it also helps in handling issues related to, और किसमें हेल्प करता है, माइज्ड ट्रांजैक्शंस. माइज्ड ट्रांजैक्शन मीनिंग दिया है रॉन्ग ट्रांजैक्शंस. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटेक्टिंग रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ रॉन्ग ट्रांजैक्शंस. रॉन्ग ट्रांजैक्शंस मतलब जिसमें आपने पैसे किसी एक को भेजने थे लेकिन गलती से एक आध नंबर गलत टाइप हो गया, किसी और के पास पैसे चले गए. छोटा अमाउंट हो तो इंसान समझ सकता है, लेकिन समझो कोई बड़ा अमाउंट गलती से हो गया तो इसे कहते हैं रॉन्ग ट्रांजैक्शन. एंड फेल्यूर्स इन नेट बैंकिंग. समटाइम्स इट हैपेंस, फेल्यूर्स इन नेट बैंकिंग होता है, नेट बैंकिंग नहीं कर सकते, या कभी कभी अपने अकाउंट में से पैसे कट जाते, सामने वाले के अकाउंट में जाते नहीं, ऐसे भी होता है. It can even predict possible spikes on servers. Or it can also even predict
प्रेडिक्ट, अभी ये वर्ड याद रखना क्योंकि 3-4 बार ये वर्ड आ गया, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट मतलब कोई भी एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, ये गेस करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्ट। तो पॉसिबल स्पाइक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइक्स हियर? स्पाइक्स का मतलब होता है पीक इन ग्राफ। मतलब कभी कभी क्या होता है, सर्वर के ऊपर बहुत लोड आता है, सर्वर ओवरलोडेड हो जाता है, तो वो जो ग्राफ है फिर उसमें लोड जो आता है वो ऐसा बढ़ता जाता है जब ज़्यादा लोड होता है उसके ऊपर। सो बैंक्स वाले स्टडी करते हैं कि कौन से समय में, कौन से सिचुएशन में वहाँ पे ज़्यादा लोड रहता है, मतलब लोगों का ट्रांजैक्शन करने का नॉर्मल टाइम कौन सा है, ये वो चेक करते हैं। और फिर ये ध्यान रखते हैं कि उनके बैंक के ट्रांजैक्शन वो टाइम छोड़ के हो जाए, मतलब वो प्लान कर सकते हैं उसके हिसाब से कि जब ट्रैफिक कम होगा तब ज़्यादा काम करेंगे, लाइक दिस, सो दैट बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंगली। ट्रांजैक्शंस मतलब एक्सचेंज ऑफ फंड्स, वो उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरह से बिग डाटा बैंक्स को हेल्प करता है। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, SEC, Securities Exchange Commission, is using big data to monitor financial markets. तो SEC इसको यूज करता है किस लिए? टू मॉनिटर, मतलब मॉनिटर का मीनिंग देखा था हमने कल, ध्यान रखना, वॉच करना। फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स को मॉनिटर करता है फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स। पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स, इलीगल ट्रेड होता है क्या ये वो चेक करते हैं। एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज, उनको लगता है कि अगर कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी होती है क्या, मतलब जहां पे ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज मतलब जहां पे बाहर से कोई चीज़ अपने कंट्री में आई, अपने कंट्री से कोई चीज़ बाहर चली गई, स्मगलिंग वगैरह, इन सब सिचुएशन, तो ऐसे होते हैं क्या, ये भी ध्यान रखने के लिए बिग डेटा काम में आता है। द SEC इज यूजिंग नेटवर्क एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल फ्रॉड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। सो दे आल्सो आर मॉनिटरिंग, दे यूजिंग नेटवर्क एनालिटिक्स, नेटवर्क कब क्या बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, इस पे भी ध्यान रखते हैं। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है वो, टू आइडेंटिफाई पॉसिबल फ्रॉड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हो सकते हैं, अभी आपको मालूम है क्या क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं, ओके जैसे हवाला कांड वगैरह होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा क्या होता है वो। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स किए जा सकते हैं फाइनेंस में, तो ये सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है SEC। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मतलब HFT। नोट इज द मीनिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब होता है हाई स्पीड हाई टर्न ओवर रेट्स, जिसमें हाई स्पीड रहता है, हाई टर्न ओवर रेट्स रहते हैं, हाई ऑर्डर टू ट्रेड रेशियोज रहते हैं, ओके हाई ऑर्डर टू ट्रेड, सच काइंड ऑफ रेशियोज आर देयर। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इज एन एरिया वेयर बिग डेटा फाइंड्स अ लॉट ऑफ यूज टुडे। तो यहां पर बिग डेटा बहुत काम करता है, कैसे ये हम देखते हैं। हियर बिग डेटा algorithms, what is the meaning of algorithm? The meaning is given here, algorithm ka, that is a process of set of rules to be followed in calculations, especially by computer. Computer जो calculation करने के लिए जो system follow करता है, process follow करता है, rules follow करता है, that is called as algorithms. Okay, algorithms को हिंदी में क्या बोलते हैं? It is called as कलन विधि। अभी हिंदी में मीनिंग सबको मालूम नहीं होता, बट कलन विधि ऐसा उसको नाम है। आर यूज्ड टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। हियर बिग डेटा अल्गोरिथम्स मतलब प्रोसेसेस, बिग डेटा प्रोसेसेस आर यूज्ड टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। टुडे मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग नाउ टेक्स प्लेस, मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग
ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होता है दैट टेक्स प्लेस वाया डेटा algorithms that increasingly take into account, डेटा algorithm का यूज किया जाता है that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy sell decisions in split seconds. तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखते हैं, मतलब अगर कोई कहीं का शेयर खरीदना है, कहीं का शेयर बेचना है, तो इस चीज के लिए मीडिया, जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, दे टेक इनटू अकाउंट द सिग्नल्स फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड न्यूज वेबसाइट्स. क्योंकि न्यूज में ऐसा था ये चढ़ेगा ये उतरेगा, लाइक दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर, तो वहां का इंफॉर्मेशन यूज करते हैं किस लिए? टू मेक बाय एंड सेल डिसीजंस, टू मेक बाय एंड सेल डिसीजंस इन स्प्लिट सेकेंड्स. तुरंत खरीदना तुरंत बेचना होता है. तो ऐसे सिचुएशन में जो रेगुलर ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो भी बिग डेटा का यूज करते हैं. So this is how banking, finance and trading is benefited because of big data. Now, one more sector where big data is useful is sports. The fifth point. How big data is useful in sports. When watching a cricket match, we are shown so many permutations and combinations. Now, this is a phrase, permutations and combinations. मतलब अलग अलग प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन को मैच करना, उसके पास्ट के रिकॉर्ड्स को जोड़ना तोड़ना, हाई लो करना, ओके, उसको प्रॉपर ऑर्डर में सेट करना. इट इज कॉल्ड एज permutations and combinations of statistic analysis. तो when we watch a cricket match, अभी जब आप IPL देखते हैं तो IPL में तुरंत सारी इंफॉर्मेशन आती है, हर बॉल के बाद इंफॉर्मेशन बदलती है. एक बॉल जब बॉलर डालता है तो उसके बाद पता चलती है कि उसकी बॉल की स्पीड क्या है, फिर उसने अब तक कितने बॉल डाले, ये स्पीड पहले की बॉल के हिसाब से कैसी है, ये क्या फास्टेस्ट बॉल है, क्या स्लोएस्ट बॉल है क्या. फिर उसके बाद फिर बैट्समैन का रिकॉर्ड आता है, फिर बैट्समैन ने बॉल खेला, ये बॉल उसने कैसे खेला, अगर रन बनाया तो उस एक रन के साथ उसकी टीम का स्कोर बदलता है, उसका स्कोर बदलता है, उसका रन रेट बदलता है, टीम का रन रेट बदलता है, उसके पूरे लाइफ के रन में एक रन ऐड हो जाता है, और वो सब बदलाव इस तरह से होते जाते हैं. सो मेनी थिंग्स दे हैपन. एक सिर्फ बॉल डाल के जब बैट्समैन वो बॉल को खेल के रन निकालता है तो इतना सब कुछ बदलता है. ओके, सो ये सब चीजें दे आर बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा आईपीएल में कितनी सारी चीजें होती है एक बॉल के साथ. आप अभी ध्यान से देखना, जब आप आईपीएल की मैच देखेंगे ना, ध्यान से देखो कि क्या क्या हुआ एक बॉल के बाद, आपको समझ में आएगा. मतलब आपको ये भी समझ में आएगा कि ये बैट्समैन ने ये बॉलर के कितने बॉल खेले, इस बॉलर ने इस बैट्समैन को कितनी बार आउट किया. होता है ना ये सब चीजें. चेक दिस. तो ये सब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पे बिग डेटा की मदद से होता है. अ जाइगेंटिक डेटा हैज बीन क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ मैचेस, training sessions and workouts. So this is a word gigantic. इसका pronunciation gigantic नहीं है. Some people call it gigantic, some people call it gigantic. Okay, but its correct pronunciation is gigantic. It can also be pronounced as gigantic, लेकिन gigantic नहीं होता है. Okay, यहाँ पे जी दो ही वर्ड्स है, सेम लेटर्स है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. ओके, तो यहाँ पर जैसे काइट में आई का प्रोनाउंसिएशन हम आई ऐसे करते हैं, वैसे यहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन आई ऐसा है, तो जाइगेंटिक ऐसा होता है. दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम जायंट. जायंट का मतलब होता है वेरी ह्यूज इन साइज, बहुत बड़ा. ओके, तो यहाँ पर बड़ा क्या है? gigantic data बहुत बड़ा है. has been created over a period of time from the recording
ऑफ मैचेस रिकॉर्ड होते हैं, उससे डेटा बनता है। ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कआउट्स, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, वर्कआउट होते हैं, इन सब का रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो किसने कितना ट्रेनिंग किया, उसमें क्या किया, उसने किसकी प्रैक्टिस की, ऑल दिस थिंग्स दे मेक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर। द डेटा enables a sports person to study his performance as well as of the other players worldwide. So all this data is very useful. अगर एक आध प्लेयर को खुद का एनालिसिस करना है तो ही कैन वॉच हिज ओन इंफॉर्मेशन, कि उसका इंफॉर्मेशन वो चेक कर सकता है। मतलब उसने अगर 100 बॉल खेले तो पहले 10 बॉल में कितने रन निकाले, दूसरे 10 में कितने निकाले, लास्ट के 10 बॉल में कितने रन निकाले, एनालिसिस कर सकता है अपने डेटा को और उसके ऊपर क्या वर्क करना है। ही कैन ऑल्सो स्टडी द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पीपल, दूसरे प्लेयर्स को भी स्टडी कर सकता है, हर स्पोर्ट्स में स्टडी कर सकता है। जैसे टेनिस में ये फोरहैंड कैसे खेलता है, बैकहैंड कैसे खेलता है, इसकी सर्विस कैसी है, एसेस कितने मारता है, ये सब। और फुटबॉल में भी सब चीज़ें होती है, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका होता है। इट हैज़ ट्रेमेंडसली हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस। यस, आजकल सारे टीम वाले दूसरे टीम को स्टडी करके आते हैं, ये बॉलर कैसे खेलता है, ये बैट्समैन कैसे खेलता है, ओके, ये सब देखते हैं। अभी इस आईपीएल में आपने देखा होगा, जितने बार धोनी बैटिंग करने को आए, सामने वाले बॉलर ने पहला बॉल बाउंसर डाला, तो ये फिक्स है कि पहला बॉल बाउंसर डालना है। उनको मालूम है ये प्लेयर बाउंसर पे नहीं खेल सकता, तो वो प्लेयर को बाउंसर ही डालना है। तो दिस इज हाउ दे एनालाइज। फिर बाहर जाने वाले बॉल्स को कैसे खेलता है, अंदर आने वाले बॉल्स को कैसे खेलता है, तो उसके हिसाब से ये लोग बॉलर भी स्टॉक करके रखते हैं। अच्छा, ये अच्छे बैट्समैन है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये बॉलर खिलाएंगे, तो वो जब तक बैट्समैन नहीं आएगा ये बॉलर भी बॉलिंग नहीं करेगा, ऐसा स्टॉक करके रखते हैं। और फिर ऐसे बॉलर को लास्ट में निकाल के मैच जिताते हैं। तो ये सब डेटा की वजह से होता है, एनालिसिस की वजह से होता है। तो टीम परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दोनों इसकी वजह से इंप्रूव हुए हैं। द सेंसर्स एम्बेडेड इन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आजकल देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में सेंसर्स है, जैसे स्टंप में सेंसर लगे होते हैं, राइट। आजकल तो बैट्समैन के हेलमेट में सेंसर लगे होते हैं, तो पिच में भी सेंसर्स लगे होते हैं, इसलिए बैट जब भी पटकता है तो हमको वहाँ से भी आवाज़ आती है, विकेट कीपर का कमेंट भी हमको सुनाई देता है, बॉलर की स्पीड भी चेक करने के लिए सेंसर्स लगाए हुए हैं, तो सब चीज़ें सेंसर से चलता है। द सेंसर्स एम्बेडेड मतलब फिक्स्ड इन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और गेम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज क्वार्टर्स मतलब वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीक से। द सेंसर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फील्ड कंडीशंस, मतलब फील्ड कंडीशन कैसी है, ग्राउंड कैसा है, द वेदर माहौल कैसा है, वेदर कैसा है ये समझता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एटसेट्रा, तो सब चीज़ें पता चलती है सेंसर से। वीडियो एनालिटिक्स हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस माइन्यूटली। इवन वीडियोज आर रिकॉर्डेड, वीडियोज को बाद में देखा जा सकता है और किसी एक पर्सन का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्लोज देखा जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ big data is useful in sports. Okay, I hope you understood. So we will stop here. अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे क्या होता है और ओके, जय हिंद।